मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 82 पर हम आए थे। चौथे अध्याय की हमारी चर्चा है। कल हमने आश्रव तत्व संबंधी भूल के कितने पॉइंट्स देखे थे? 2 पॉइंट्स देखे थे। कौन कौन से थे वे प्रमुखता से? बराबर, भ्रम का कारण, हाउ डिड दिस थिंग हैपन। तो वहाँ पर बताया था दोनों का आधार एक है और एक ही काल में दोनों प्रकट होते हैं। ठीक है। ज्ञान और क्रोध दोनों एक काल में प्रकट होते हैं। ठीक है। हम कहते हैं ना, जैसे क्रोध में हमें कुछ नहीं सूझता, अपन लोग का उदाहरण देखकर बात करें। किसी को दोनों का झगड़ा चल रहा हो और खूब क्रोधी हुआ हो कोई, और उसने उठाया पत्थर दूसरों को मारने के लिए, और जो ही मारने को हुआ उसके सिर पर, तो कोई महापुरुष जाकर बीच में आड़ा आ गया और ये बोला, नहीं नहीं आप नहीं चलाओ पत्थर, ये उचित नहीं होगा। तो वो क्या कहता है, आप हट जाओ मेरे सामने से, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा आज। मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये मैं उदाहरण? उसको ज्ञान हो रहा है ना बराबर। क्रोध के साथ साथ उसको ये भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं नहीं ये बीच में आ रही, इनको हट जाए फिर तभी तो मैं उनको पत्थर मार सकूं। मतलब एक साथ क्रोध और ज्ञान वर्तता है। इसलिए इसको भ्रांति हो जाती है कि जैसा ज्ञान अपना है वैसे क्रोध भी अपना है, और जिसको अपना स्वभाव माने उसका अभाव करने का प्रयास कैसे करेगा। ये एक बात। दूसरी बात हमने देखी थी, क्रोध आदि दुख के कारण है, इनके निवारण का तो उपाय करता नहीं है। और बाह्य द्रव्य, बाह्य वस्तुएं जो अपने अनुसार परिणमित नहीं होती, उनके परिणमन कराने में ये पूरा पुरुषार्थ बल लगा देता है। ये दूसरे पैराग्राफ को आप आधार के रूप में लिखेंगे, समय सार की 74वीं गाथा। ऊपर क्या लिखा है? 69-70 लिखा है ना, या पर 74वीं गाथा लिख दो। 74वीं गाथा में लिखा है, दुखे फलम तीय दुखे फला क्या है, दुखे दुख फलम तीय, मूल शब्द है दुखे दुख फलम तीय। दुख रूप है और दुख का कारण है। तो इसमें आप लिखेंगे, वर्तमान दुखमय, इस पर चढ़ाओ एक गोला, और आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, इसको चढ़ाओ दूसरा गोला। चलो मैं आगे। मैंने क्यों बताया दोनों गोलों का स्वरूप? क्योंकि दुख रूप भी है और दुख का कारण है। दोनों बातें लिखना है। किसके लिए है ये? आश्रव के लिए। समय सार की 74वीं गाथा में ये बात आई है। आगे बढ़ूं मैं। तीसरे पैराग्राफ में तो ये बताया है कि जो अभी आकुलता हुई है ना, मंद और तीव्र, उसको लेकर उसको देवगति की प्राप्ति होती है अथवा नरक गति की प्राप्ति होती है। तीव्र कषय होगी तो नरक गति की प्राप्ति होगी, मंद होगी तो देवगति की प्राप्ति होगी। तो जो भी होगी, कह रहे वहां पर भी कुछ आकुलता कम नहीं है। मतलब थोड़ा सा भविष्य काल भी इन्होंने बता दिया। ये अभी राग द्वेष करेगा, वो किस रूप में फलेगा, ये भी इन्होंने बता दिया है। ये तीसरे पैराग्राफ को आप लिखेंगे फल, दुख रूप, दुख का कारण तो बीच का पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में लिखेंगे फल, और यहाँ पर नरक और स्वर्ग, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हो गए। आश्रव तत्व संबंधी भूल के हमारी चर्चा पूर्ण हुई। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, अन्यथा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ू मैं आगे? ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, वैसे मुझे आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान के तुरंत बाद भाव ये बना था, संवर्त संबंधी अयथार्थ श्रद्धान को ले लेवे। इसका कारण क्या होगा जो मैंने ऐसा सोचा होगा? बराबर, आश्रव का विरोधी है संवर, तो आपको पकड़ में आएगा तुरंत। समय सार ग्रंथ में भी आश्रव अधिकार लिखने के उपरांत
संवर अधिकार लिखा गया है, और फिर बंद अधिकार लिखा गया है संवर के बाद, और बंद के बाद संवर के बाद तो लिखा निर्जरा, और फिर निर्जरा के बाद लिखा बंद, और बंद अधिकार के बाद लिखा मोक्ष। लेकिन यहां पर क्रम में थोड़ा अपन चेंज करेंगे। अपना ऐसा करेंगे, आश्रव, आश्रव के बाद संवर, संवर के बाद बंद, बंद के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद, आप तो बहुत अच्छे पकड़ गए सब। अभी उसका क्या हेतु है अभी पता नहीं चल पा रहा है आपको। अभी मैं पढ़ूंगा तो आपको साइकोलॉजिकली पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों प्रकरण उठाया है। देखिए, तत्वर सूत्र का एक सूत्र है, आपने नवाध्याय पढ़ा है? नवाध्याय नहीं पढ़ा अभी। विषय वस्तु क्या है नवाध्याय की तत्वर सूत्र के? संवर निर्जरा बोलो आप, निर्जरा के लिए नहीं, संवर निर्जरा। तो पहला ही सूत्र क्या अपेक्षित है आपको वहां पर? आश्रव निरोध संवरा स्वरूप है वो। तो यहां पर भी पहली लाइन क्या कह रहे हैं संवर तत्व संबंधी भूल में? सो आश्रव का निरोध से संवर था। सो जो आश्रव को ही नहीं समझ पाया वो संवर को कैसे समझ पाएगा? जो आश्रव को दुख रूप नहीं मानेगा वो संवर को सुख रूप कैसे मानेगा? समझ गए? हम जिस वस्तु का सेवन कर रहे हैं वो हमारे लिए अहित रूप है, ये जब तक पता नहीं चलता तब तक हम जो हित रूप है उसका उद्यम करेंगे क्या? अरे बोलिए ना, जो जिसका सेवन कर रहे हैं वो हमको अहित रूप है, ऐसा जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक उस वस्तु का अभाव करने का भी प्रयास हम नहीं करेंगे। सामान्य बात सीधी है, ठीक है? एक बार पैराग्राफ पढ़ लो ऊपर का, मुक्ति पढ़ोगी? पढ़ लो। हाँ हाँ, पढ़ो जल्दी। वहां पर क्या लिखा ऊपर आपने? मुक्ति, आप आधार लिख लिया आपने तत्वर सूत्र वगैरह के, आश्रय निरोध संवरा? क्या लिख रही थी फिर? कल का कंप्लीट किया कि नहीं अभी आपने? आप खड़ी रहो बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। अरे मैं ये कह रहा हूं आपको समय मिला कि नहीं? कल नहीं मिला हो तब तो फिर मेरी कोई बात नहीं है। समय मिला था कि नहीं? यदि चाहती थी तो आप कर सकती थी कि नहीं? मैं इनके साथ क्या सलूक करूं बताओ? इनके साथ क्या करूं मैं? तुम्हें छोड़ दूंगा तो सबको छोड़ना पड़ेगा। फिर तुम कहने की आवश्यकता मत लाया करो। होमवर्क इनकम्प्लीट हो तो स्वयं खड़ा रहना चाहिए आपको बेटा। सबको ख्याल में आना चाहिए, देखो इनको होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, इनको कहने की नौबत नहीं आती। बच्चों को भी कह रखा है अपन ने, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पीछे खड़े रहे। इनके साथ कैसे न्याय करेंगे अपन? कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ। आप में क्या कमी है आप समझ लो। समय चाहिए मुझे मांगो, फिर आप मेरे पास आकर बैठ सकते हो कुछ समझना हो तो। अभी उसके चक्कर में अब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। ये नया भी जा रहा है अपना। अभी क्या बताया था मैंने? बोलो, क्या नाम है भाई आपका? बोलो। यहां पर क्या लिखना उचित है? बराबर, बैठिए, बहुत अच्छा। तत्वर सूत्र का सूत्र है ये, होना चाहिए 90वें अध्याय का पहला ही सूत्र होगा ये। तो यहां पर इसलिए मैंने आश्रव के तुरंत बाद संवर को लेना इष्ट समझा, क्योंकि आश्रव मतलब कर्मों का आना और उसका विलोम संवर मतलब आश्रव का आना रुक जाना। तो कह रहे हैं आश्रव का अभाव होना सो संवर है, ठीक है? चलो पढ़िए, अभी पैराग्राफ पढ़ो अभी। ठीक है, जिसको संतरे का ज्ञान नहीं हो उसको मौसम्बी का कैसे हो? उसको कहा था संतरा खाना, जानते हो आप? ऐसे भी होता है। कैंसर में अभी भी एक मिले थे, वो बोले कि हमने कहा लो फल लो, तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने मना किया है बोले। तो फिर वो बोले मात्र मौसम्बी और अनार, ये दो ही फल बोले हैं, आम भी नहीं बोला है। गर्मी का टाइम था इसलिए पता चला मुझे। मौसम्बी चलेगी और आम। अभी जिसको अनार, मौसम्बी और संतरे का जिसको भेद विज्ञान नहीं है और संतरा खा रहा है रोज, रोग भी पुष्ट हो रहा है, लेकिन उसको कभी भी भ्रम नहीं उत्पन्न हुआ
कि जिसका हमें परहेज किया था वो चीज हम खा रहे। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम मौसमी के नाम पर संतरा खा रहे। तो कह रहे जिसका सेवन कर रहे हैं अहित वस्तु का, उसको हित रूप जानकर कर रहे हैं, तब तक उसका अभाव करने का प्रयास करेंगे क्या? तो आश्रव को कैसा जाना था? आश्रव को दुख रूप नहीं जान रहा था, दुख रूप बाह्य वस्तुओं को ही जान रहा था। तो जब आश्रव को ही दुख रूप नहीं जानता तो आश्रव के निरोध का उपाय करेगा कैसे? समझ में आया? और आश्रव का निरोध का उपाय नहीं करेगा तो सुख का कारण कहां मानेगा? सुख का कारण कहां मानेगा? आश्रव का कारण कहां माना? दुख का कारण कहां माना था? बाह्य वस्तु में। तो अभी संवर का कारण भी कहां मानेगा? बाह्य वस्तु में ही मानेगा। यदि दुख का कारण आश्रव मानता तो सुख का कारण संवर मानता। आप समझ गए? बहुत बार ऐसा होता है। देखो बहुत टेस्ट होती है लगभग। मुझे अभी किसी ने बताया, स्वप्निल जी है ना, उनको कोई एलर्जी थी किसी चीज की, तो सालों तक टेस्ट चली, 4 साल, और उनको पता नहीं चल रहा था हमको क्या दिक्कत हो रही है जिसको लेकर हमको ये समस्या हो रही है। तो कई टेस्ट होने के बाद तो फिर डॉक्टर ने कहा आपको एलर्जी है किसी चीज की, इसके कारण ये हो रहा है। अच्छा, मतलब खाने में गड़बड़ी हो रही है उसके कारण ये हो रहा है? हाँ हाँ बोले, कोई बाह्य वातावरण के कारण नहीं। एक बात ये। अब फिर ये पता चल नहीं पा रहा था कि खाने में भी कौन से कारण ये हो रहा है। तो आजकल मशीन्स निकली है पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं वे, तो ये पता चला कि जो पर्टिकुलर दाल है, होगी कोई उड़द वगैरह की दाल, ये दाल आदि खाने से ये बीमारी बढ़ती है। ठीक है? और तो फिर अभी उन्होंने जाना कि अहित का कारण ये मुझे ये दाल रही है सालों से, आज पता चला। तो अब क्या करेंगे? शीघ्र उस दाल को बंद कर देंगे। लेकिन आज तक वो अहित रूप है ये पता नहीं चल रहा था, तो उसके अभाव का भी उपाय कुछ कर रहे थे, और जो ही पता चला उसका उपाय करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया? अहित रूप है ऐसा पता चले तो उसके अभाव का भी उपाय होगा। ये आश्रव दुख रूप है ऐसा पता चले तो संवर को सुख रूप माने ही माने, उसके अभाव करने का प्रयास करे ही करे। समझ में आया? बहुत जन, मुझे तो बहुत जनों का अनुभव है। एक जन अपनी दुकान थी तो वहां पर रेगुलर कस्टमर थे एक, तो वे आते थे, उनके यहाँ पर हमेशा एक जख्म बनी रहती थी, ये इस फिंगर पर, और ज्यादा ही। तो फिर मैं पूछता था उनको क्या हो गया, तो वो ये बोलते थे देखो पहले 4 साल तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं समझता रहा स्किन इन्फेक्शन है, तो कुछ स्किन के ऑइंटमेंट्स लगाता रहा, खूब पुणे मुंबई दिल्ली गया, वहाँ पर खूब ट्रीटमेंट्स भी करी, वो ठीक नहीं हो रहा है। अब भी पता चला है बोले 7-8 वर्ष के बाद कि एलर्जी है, और ये पता चला है एलर्जी में आपको लहसुन की एलर्जी है। तो बोले 15 दिन पहले लहसुन खाने में आया तो ये पूरा पार्ट खराब हो गया था इनका। एलर्जी होती है किसी किसी को किसी चीज की। समझ में आया? अपने डॉक्टर साहब है ना, उनको कुछ बीमारी बताई है, तो बीमारी में बस उनको अस्थिरता होने लगती है, तो पूछा कारण क्या है इसका। डॉक्टर साहब सुनाते हैं किसी उनके मित्र की, तो फिर कारण क्या है, तो फिर कारण ये पता चला उनकी एलर्जी जो है वो बाहर में ये काले काले कीड़े होते हैं एटमॉस्फेयर में, खास तौर पर गोबर वगैरह पड़ा रहता है ना रास्ते आदि पर, तो जब सूख जाता है काउडंग, तो सूख जाता है, तो सूखने के बाद वे काले जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। अब ये एनवायरनमेंट है, ये अनअवॉइडेबल है। आप समझ रहे? लहसुन खाने से कोई पर्टिकुलर बीमारी होती थी, दाल खाने से, तब तो उसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन वातावरण में ऐसे काले जो कीड़े मर जाते हैं ना फिर इसी में, तो वातावरण में उसके परमाणु फैल जाते हैं। कह रहे इसके बचने का कोई उपाय नहीं है, तुम बाहर निकले और तुमको इन्फेक्शन चालू हो गया। अनअवॉइडेबल है ये चीज। और घर में बैठना संभव नहीं है 24 घंटे, तो दिन भर वो मास्क लगा के चलते हैं। उनको लोग कहते हैं यहाँ पर कोई पोल्यूशन थोड़ी है, बात पोल्यूशन की नहीं है, वो बताए वो काले कीड़े हैं उनके कारण यह एलर्जी होती है। तो उनके मरने के बाद भी परमाणु यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, तो कहते हैं अनअवॉइडेबल है ये चीज।
एलर्जी जिस वस्तु को लेकर अनअवॉइडेबल हो गई है, लेकिन अवॉइड करना हो तो क्या कर सकते हैं उसको? क्या करना चाहिए सिद्धांत? हाँ, मास्क तो ठीक है, दूसरा उपाय है तो घर में बैठी है। तो आज पता चला अहित का ये कारण है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है आपको? ये पहला पैराग्राफ फिर से पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़ो भाई, अर्पित पढ़ो। हाँ, आपका नंबर लगेगा दूसरे पैराग्राफ के लिए अभी। हाँ, राइट। कई चीजें ऐसी होती है हमारे खाने में आती रहती है, हमको उससे वादी वगैरह समस्या भी होती रहती है, लेकिन हम 2500 चीजें खा रहे हैं, हमको थोड़ी ना पता 25 में से यही चीज बाधा कर रही है। और जैसे ही पता तो चले पहले ये अहित रूप है, तभी तो अभाव का उपाय होगा। और यदि अहित रूप है पता नहीं चले तो अभाव का उपाय भी करेगा कौन? तो जिसको आश्रय तत्व संबंधी भूल है उसको संवर तत्व संबंधी भूल बने रहना बहुत जायज है। सीधी बैठो बेटा, ठीक है। अभी दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं यहां पर? और अनादि से संवर परिचित ही नहीं है जीव को, कभी भाषित ही नहीं हुआ है। अनादिकाल से भाषित तो आश्रय ही है, तो इसका उद्यम भी करे कहां से? नहीं समझ में आ रहा है। कभी सैंपल तो मिले सामने वाले को, तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए लालायित होता है ना। आप जाते हो होटलों वगैरह में, तो आपको मिठाई खरीदी करनी है, तो वे लोग मात्र रेट नहीं बताते, वे लोग थोड़ा सैंपल भी चखाते हैं आपको। अब एक बार सैंपल चखा दिया और क्वालिटी इज द बेस्ट, अब वो कहते हैं अब सब आप लेना हो जहां से ले लो। क्यों? क्योंकि उनको अभी यकीन हो गया है ये कहीं नहीं जाएगा, अब यही आएगा। सिद्धांत जिसने एक संवर चखा हो वही तो संवर को अंगीकार करे। अनादिकाल से इसने चखा ही कहा है। ये पढ़ो भाई। बस ओके। देखो नोट्स पर्टिकुलर 3 ही 4 जन बना रहे नोट्स। मुक्ति बेटा नोट्स क्यों? जैसे एक उदाहरण दिया मैंने अभी पेड़े का और मिठाई का, और पहले भी मैंने 2-3 उदाहरण दिए। कितने उदाहरण दिए? स्वास्थ्य में एलर्जी के लिए एक लहसुन का दिया, दाल का दिया और कीड़ों का दिया। आपको लिखना चाहिए ना वहां पर, संक्षेप में लिख लो। आप कुछ तो भी लिखते रहो, बस समझेंगे कैसे आप वहां पर, फिर पढ़ते समय आपको ख्याल में नहीं आएगा। ये प्रकरण हो गया है ना। अब दुख मानता है जो पदार्थ न प्रवृत्ति से दुखदायक मानता है। आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर लिखिए उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, इसको अंडरलाइन करो थोड़ा। और आश्रय तत्व संबंधी भूल में से किसको अंडरलाइन करोगे? उसके सामने अपोजिट। क्या है? और उसको दुखदायक मानता है। आप कौन सी लाइन बोल रहे? हाँ बराबर, वहां पर चलेगा। तो ऊपर भी लिखा है उसको दुखदायक मानता है, क्रोध में भी लिखा है। अब कहीं भी लिख लो, मतलब बाह्य वस्तु को दुखदायक मानता है, ये अंडरलाइन करो। यहां पर भी, यहां पर भी, ये मूल भूल है उसकी। ठीक है। चलना है। अभी बंध तत्व संबंधी भूल हमें देखना है। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, आश्रय तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल में
एक मौलिक अंतर मैं आपको अभी बता दूं। अंतर इतना सही है, वर्तमान में जो राग द्वेष दुख रूप है ना, उनको वह राग आदि प्रकटे दुख देन तीनों को सेवत गिनते चैन, इनको सुख रूप मानता है राग आदि को। और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या करता है, वह वर्तमान राग को नहीं, ये राग के फल में जो पुण्य बंध होगा, उस कर्म बंध के उदय में जो सामग्री मिलेगी उसमें अनिष्ट इष्टानिष्टपना करता है। आप समझ गए मेरी बात को। आश्रय तत्व संबंधी भूल में वर्तमान जो राग द्वेष है उसमें इष्टानिष्ट करता है, ठीक। और बंध तत्व संबंधी भूल में इस राग द्वेष के फलस्वरूप जो संयोग आगे मिलेंगे उस संयोग में, उस फल में इष्टानिष्टपना करता है। यह बंध तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। कैसे, थोड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो कोई ये कहे हम अभी राग करें सबका कल्याण हुआ, ऐसा अभी भले ही ये दुखदायक है, लेकिन भविष्य काल में जब इसका फल होगा तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, वाह वाह कितना मजा आएगा। इसने कहां पर रति कर रहा है, ये अभी कुछ नहीं है वो सामग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोक में अभी पैसा हमने बैंक में डाला, तो जब हमको 5 साल मिलेगा उस संबंधी, उसके फल संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, यह बंध तत्व संबंधी भूल। समझ में आ गया आपको? फिर से बोलूं। जैसे अभी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह किया, तो उसको यह नहीं लगता कि चलो अपन कितने आरंभ से बचे, कितने परिग्रह से बचे, तो इतने दुख से बचे, ऐसा नहीं। उसको यह लगता है कि भविष्य में हमको इसके कारण मनुष्य परे बंधेगी, वाह वाह। तो कह रहे यहां पर फिर बात तो वही होकर रह गई, बोले तुम फिर परद्रव्य में ही इष्टानिष्ट करने लग गए। आप समझ गए? यहां पर पहले तो वो राग को इष्टानिष्ट मानते थे। इष्टानिष्ट मतलब अनिष्ट, वैसे तो दुखदायक तो मानता ही नहीं था, मानता तो हटाने को प्रयास करता ना। ये शुभ भाव अच्छा और अशुभ भाव खराब, ऐसा इष्टानिष्टपना पहले इसमें करता था। वासरो तत्व संबंधी भूल, अब बंध तत्व संबंधी भूल में वो तो अभी की तो छोड़ दो, लेकिन भविष्य में हमको इसको लेकर बहुत लाभ होगा तो बहुत घाटा होगा। तो बहुत परिग्रह को नहीं डर रही है। किसको डर रही है? बहुत परिग्रह को लेकर जो नरक गति होगी वो बहुत खतरनाक है। ये बंध तत्व संबंधी भूल, आप समझ रहे हो? वो ऐसा जानकर, मतलब वो वर्तमान को, परिग्रह को तो सुख का कारण मानता है, लेकिन बस तकलीफ इतनी है भविष्य में बहुत भोगना पड़ेगा ना। बंध तत्व संबंधी भूल, अरे ये वर्तमान में ही दुखदाई है तुम्हारे लिए। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं फिर कर्म का ऐसा उदय आएगा भविष्य में जिसको लेकर उसका ज्ञान दर्शनहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगी, एक एक कर्मों में घटित करना। फिर अंतरा में क्या बोले, अंतरा में हो गए, फिर और क्या बोलेंगे? कषाय भाव उत्पन्न होगा और आयु कम ज्यादा वो हो जाएगी, और शरीर का सहयोग मिलेगा, ऊंच नीच गोत्र मिलेगा। उन सबको वह अपना कारण देखता है, अपने कारण हुआ कहता है। या तो हमने किया वो, या तो किसी और को कारण देखता है उसमें, लेकिन कर्म को कारण नहीं देखता, क्योंकि कर्म तो अरूपी है, ज्ञान का विषय वैसे नहीं बनता है। तो जो दृश्य है उसी को पकड़ लेता है, या तो स्वयं को कर्ता मानता है, या पर को कर्ता मानता है, या मूढ़ होकर भवितव्यता से होना मानता है। एक बार पढ़ेंगे फिर और खुलासा मैं करूंगा। इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा अभी? पर्व पढ़ो इसको, इस पैराग्राफ को। क्या क्या डिफेक्ट है इसमें? ये जो राग आदि दुखरूप है ना, ये वर्तमान में इसको दुखरूप नहीं देख रही है। वर्तमान में तो बहुत मजा आती है साहब इससे, वो तो तकलीफ इतनी सी है, भविष्य में दुखदाई है ही। फिर ये फलेगा तो बहुत नाटक करता है ये, ठीक है। और नाटक मतलब क्या है? उसमें भी देवगति होगी तो उसमें हर्ष मानता है, अभी तभी तो बंध तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ गया? वो देवगति मिलेगी, आहा मुझे भोगने मिलेगा, तो वो बंध तत्व भविष्य संबंधी। और यदि मुझे ऐसा परिणाम करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, तो बड़ा दुख होगा,
तो अभी इष्ट अनिष्ट कल्पना किसमें? उस उदय में। आप समझ गए? देखो अभी मैं स्त्री सेवन नहीं करना चाहता, हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, शादी हुई है तो क्या हो गया? तो ये क्यों कहता है ऐसा मालूम? ये इसलिए कहता है क्योंकि हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं ना अब भी। क्योंकि इसका एक मुक्ति क्या कर रहे हो आप? अरे लिखो भाई, हम अब भी ब्रह्मचर्य से रहते हैं ना, तो भविष्य में कम से कम हमको 32 देवांगनाओं की तो गारंटी है। आपको पता है ना एक नियम? पता है आपको? व्यंतर भी हो ना, देवगति का व्यंतर भी हल्के से हल्का देव, कम से कम 32 मिलने का उसको नियम है। कितनी मिलती है? 32 देवांगनाएं तो मिलती है। और फिर आगे चलो वैमानिक वगैरह को तो असंख्यात गुना होती है वो। लेकिन फिर भी देवों की संख्या से देवांगनाओं की संख्या 32 गुने कही है। ऐसा कैसे हुआ होगा? मैंने दूसरा ही विषय कुछ उठाया बीच में। अब मुझे बताओ, मेरा प्रश्न क्या है? कौन रिपीट करेगा? अर्पित का ध्यान नहीं है, हर्षिल का नहीं है। सिद्धांत रिपीट करो प्रश्न। देखो अक्षत ऐसे बैठा करो, बढ़िया फ्रेश लग रहा है कि नहीं? हाँ। देवों की संख्या से देवांगनाओं की संख्या 32 गुना कैसे होती है? क्या बात है होने में? कि जब व्यंतरों को ही 32 गुना कही है और ऊपर चढ़ते चलो तो संख्यात असंख्यात गुना कही है, तो ऑन एन एवरेज 32 गुना कैसे होगी? वो तो ज्यादा होनी चाहिए संख्यात असंख्यात गुना। प्रश्न जायज है ना? उत्तर दिया है, तत्वर सूत्र की टीका, ये यहाँ का विषय नहीं है वैसे। बराबर मुक्ति ने बोल दिया क्या? 9 ग्रीवेक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में जो असंख्यात देव है उनकी देवांगना ही नहीं है। ठीक है, देवियां नहीं है, देवांगनाएं नहीं है, कोई क्रीड़ा रमण होता नहीं है वहां पर। 4था अध्याय आपने पढ़ा होगा, परिग्रह हीन होता जाता है ऊपर, पढ़ा है ना? परिग्रह अभिमान तो हीना, गति परिग्रह अभिमान तो हीना, देह गति परिग्रह अभिमान तो इन 4 गति घटती जाती कहा। तो ऑन एन एवरेज 32 गुना तो बनी रहती है कह रहे वहां पर। ठीक है, अभी क्या कहना है मुझे यहाँ पर? क्या कहता है वो? क्या डिफेक्ट है उसका? अभी तो ब्रह्मचर्य से रहना, और कह रहे फिर 32 कम से कम तो मिलना ही मिलना है, खूब भोगेंगे वहां पर। अभी थोड़ा सा भूखा रह लो वहां पर। जानते हो कितने काल तक तो भूख ही नहीं लगेगी, कंठ में से अमृत झरेगा। अरे तुमको अटैचमेंट पर भाव संबंधी हो गया। अटैचमेंट लोक में अटैचमेंट वर्तमान संयोग संबंधी होता है, और तुमने आगामी भव संबंधी कहीं पढ़ ली, तुमको वहां का अटैचमेंट हो गया, यहाँ का अटैचमेंट छूट गया, तो कह रहे मोह तो वैसा का वैसा बना रहा ना तुमको, वहां की आस बनी रही तुमको। समझ में आ गया क्या कहा? इसको बंद तत्व संबंधी भूल कहेंगे। लोक में कहते हैं ना, देखो तो बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। जब हम तुम्हारी उम्र के थे हम भी 4-4, 5-5 बजे उठते थे, और अभी थोड़ी मेहनत करोगे, अभी थोड़ा कष्ट भोगोगे, तो भविष्य में सुखी सुख भोगोगे, स्वस्थ रहोगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उठो बेटा उठो। लोक में ऐसा कहते हैं। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, अभी बहुत दुख भोग लो, तो भविष्य में तुम कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर हो जाओगे, तो भविष्य में सुखी सुख भोगना है। ये लोक की बात है। जैन दर्शन ये ऐसा नहीं है कहता है। जैन दर्शन ये कहता है जो अभी वो अकुलता जन्य है वो भविष्य में भी अकुलता जन्य ही है, और जो भविष्य में निराकुलता वाला है, सुख देने वाला है, वो वर्तमान में भी सुख देने वाला ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए वर्तमान में भी दुख रूप है आश्रव, और भविष्य में भी, अरे भविष्य में भी दुखी देने वाले हैं। इसलिए मंगलाचरण क्या किया टोडरमल जी साहब ने? मंगलमय मंगल करण। वर्तमान में सुख रूप है, भविष्य में भी उसका फल सुख होगा। और जो जिसका फल भविष्य में दुखदाई है ना, अभी तो भोग लो, पंचेंद्रिय विषय भोग लो, शराब पी लो, भविष्य में जो होगा देखी जाएगी। तो लोक में क्या मानते हैं? भविष्य में तो दुख होगा लेकिन वर्तमान में तो सुख हो रहा है ना। तो जैन दर्शन ये कहते हैं नहीं नहीं, जिसका फल दुख होगा वह वर्तमान में भी दुख रूप ही है। समझ में आया?
वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। कारण वह कायदे से सुख नहीं है। श्रीमद जी ने तो औपचारिक कथन किया, क्योंकि तुम उसको सुख मानते हो, कायदे से वह भी दुखी है। वर्तमान में आकुलता नहीं हो रही क्या? दिल्ली में केस हुआ बलात्कार के एक लड़की पर, 2-3 साल पहले की घटना। अभी भोग लो, फिर देखी जाएगी जेल में। तो मेरा ये प्रश्न है, अभी जो भोग रहा है वो आनंद है क्या उसका? और अभी भी कितना संकट है, कितनी आकुलता में भोग रहे हो। समझ में आ गया? ठीक है, आकुलता में भी कितनी चिंता और आकुल। अब भी भोगा बस लड़की को, उसी समय में उसका देखना। फिर अब क्या होगा? कोई पकड़ तो लेने लेगा। अब वो गांव में नहीं रह सकता, सालों बाहरी बाहर भटकता रहेगा। भले अभी छानबीन कुछ चालू नहीं की है पुलिस ने, उसको कुछ भी पता नहीं है अभी छानबीन का, लेकिन उसको तो यही शंका उसका माथा को दे रही ना, क्या कि पुलिस ने अभी हमको ही ढूंढ रहे। और कोई भी पुलिस उसकी तरफ बस देखे, क्या दिक्कत है उसको? उसमें पानी पानी हो जाए उसी में उसको। कहीं भी किसी भी प्रांत का पुलिस देख बस लेवे उसको लगे ये अपनी तरफ देख रहा है, अपनी इसी दृष्टि से देख रहा है, वो डरता फिरेगा, पुलिस वैसे पकड़ लेगा। क्यों डर रहे हो तुम मुझे देखकर? वैसे ही पकड़ लेगा। आप समझ रहे मुझे क्या बताना है? ये क्या भ्रांति कर रहा है? ये भविष्य संबंधी जो सहयोग मिलेंगे उसमें इन्हीं इष्ट अनिष्ट कर रहा है। यह आश्रव तत्व और बंध तत्व संबंधी भूल का मौलिक अंतर है। समझ में आया? इसलिए वहां पर क्या लिखा? शुभ अशुभ बंध के फल मंजा। वहां पर क्या लिखा? आश्रव तत्व संबंधी भूल में राग आदि प्रगटिय दुख देन। और आगे क्या लिखा? बंध तत्व संबंधी भूल में शुभ अशुभ के बंध के फल मंजा, रति अरिति करे। मुझे ये मिलेगा, वाह वाह बढ़िया, मजा आएगा, ऐसा मिलेगा, वाह बड़ा होगा। ठीक है, और हर एक में इसने लगा लेना ऐसा। आजकल बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं देवे सो पावे, देवे सो पावे, देवे सो पावे, दे दो भैया, दे दो भैया। जो 1 लाख रुपए देगा उसको आगामी भाव में 1 लाख के बदले वैमानिक होगा, विमान मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलेगी, दे दो भैया। वो कहता है अच्छा मौका है, बोलता है। इच्छा की इच्छा छूट रही है, उसको भ्रम होता है। और उसका पानी कहाँ छूट रहा है? अभी वर्तमान संबंधी तो लोभ कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन लोभ जो कह रहे सुख, जो सुख बुद्धि है परधर्म, वो तो पड़ी है तुम्हारी। आप समझ गए? तो उसका कर्ता स्वयं को मानता है कि मैं करूंगा। क्या? संपत्ति का कर्ता मैं। कौन सी? इस संपत्ति को मैंने कमाई, ये नहीं बोलता वो कहता भविष्य में जो संपत्ति होगी उसका मैं अभी अभी ऐसे परिणाम करूं तो वहां पर ऐसा होगा। कर्ता किसको मानता है? स्वयं को या तो पर को। लेकिन कर्मों को कर्ता नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि कर्म अदृश्य है ये कह रहे हैं। और मानता भी है तो मूढ़ होकर भवितव्यता से मानता है। उसका अर्थ क्या है मैं और खोलूंगा, इसको पढ़िए पहले पैराग्राफ। कौन पढ़ने वाला था? मैंने बताया नहीं था किसको पढ़ना, पर वो पढ़ो। क्या लिखोगे यहाँ पर? ज्ञान दर्शन की हीनता होना, क्या लिखोगे? ज्ञान और दर्शन और आगे क्या लिखोगे? मोहनीय, अंतराय, सुख दुख का कारण मिलना, वेदनीय, शरीर सहयोग रहना, गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होना, ये भी नाम ही है। नीच उच्च कुल का पाना, गोत्र, इनके होने में मूल कारण कर्म है। उसे ये पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। और को मतलब सब इनके उपकार से मिला हमको, या तो स्वयं हमने किया हमारी बदौलत। जैसे देखो मैं अहम कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? मैंने मेरी मेहनत से ज्ञान कहे किया है। बेटा तुम भी पढ़ लो, मेहनत करने से काम होता है। हम जानते हो 4-4 घंटे सोए बस तब इतना अध्ययन कर पाए। या तो ऐसा अहम कर सकता हूं मैं, अथवा कैसे? वो तो सब हमारी क्या थी ताकत, वो तो हमको दीदी ने बहुत समझाया, हमने डॉक्टर साहब को सुना तो उनके कारण हमको ज्ञान हुआ। तो कह रहे ये मूड है जी। क्यों? कह रहे या तो सो को कारण मानता है या तो पर को, लेकिन उसमें कर्म कारण है उसको नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? अदृश्य थे, अरूपित है, सूक्ष्म है, वो पकड़ में नहीं आता। आगे हाँ, ये शरीर संयोग रहने ही आयु में आएगा ना।
शरीर, संयोग रहना, हाँ वो आयु में आएगा, राइट। शरीर संयोग रहना आयु, और गति जाति ये नाम कर्म में आएगा। हाँ बोलो भाई, बराबर। पढ़िए ना आगे। तथा अपना या अन्य का कर्ता भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। मूढ़ होकर भवितव्य को मानना मतलब मन मार के, कुछ दिखाई नहीं, बस अब भवितव्य के, फिर वो कहने लग गया अब क्या करे। रोज ये कह रहा था मैंने किया और आज एकदम घाटा हो गया, ठीक है। तो फिर कह रहे आज तो मैं तो चाह रहा था लाभ हो, तब भी घाटा हो गया। और कह रहे सामने वाले ने भी खूब प्रयास किया मेरे लिए, फिर भी घाटा हुआ। तो इसमें तो स्व का या पर को कर्ता नहीं मान सकता, तो किसको फिर मजबूरी में वो कहता है अब क्या करे, ऐसा ही होना था। अभी ये जो कह रहा है ना ऐसे ही होना था, वो सच्चे तत्व निर्णय पूर्वक नहीं बोल रहा है, मूड होकर। समझ में आ गया? तत्व निर्णय पूर्वक नहीं बोल रहा है। आज भी यदि काम वो सुधरता दिखे, फिर वो कॉलर पर हाथ लगाने वाला है, फिर अकड़ने वाला है। मतलब भवितव्यता का सच्चा जोर आता तो काम सुधरता देखकर, समझ गए? बहुत जना ऐसा, देखो मैं सालों से एक्सरसाइज करता हूं ना, उसके कारण ये मेरा स्वस्थ शरीर। किसी को भी पूछो आप, एक बहुत बड़े साहित्यिक को पूछा, मुक्ति लेखक को, आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, आप इतने साल तक ऐसे कैसे। अभी लोग तो लाइन लगा देते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या बोलते हैं, साहब मैंने आज तक डाइट पर बहुत कंट्रोल किया, मैंने आज तक एक्सरसाइज की है, ऐसा किया वैसा किया है। तो किसको मानते हैं ये? स्वयं को। वो क्या बोला होगा मालूम इंटरव्यू में? वो ये बोला आपके जिंदा रहने का कारण क्या, बोले आप 108 की उम्र। बोले इसमें क्या कारण? बोले मैं आज तक मरण नहीं आया, यही कारण है। इतना सिंपल कारण था और लोगों ने इतना उसकी हंसी उड़ाई। कह रहे मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मेरा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। वो सब अपनी अपनी योग्यता से होता है, या तो स्वयं को कर्ता मानता है और एकदम स्वास्थ्य बिगड़ जाए जो कर्ता मानता था, अब क्या करोगे? अभी ऐसा ही होना था, अपन क्या करें, अपने हाथ में तो करना ही है, होना तो योग्यता ही अधीन है। कह रहा है क्योंकि आज भी यदि 2-5 दिन के बाद फिर सुधार दिखे, क्योंकि कुछ ना कुछ उपाय तो चल ही रहे उसके। हम कह रहे हैं यदि भवितव्य ही अधीन था तो फिर उपाय क्यों चालू रखे अभी भी तुमने? समझ में आ गया? मूड होकर निर्णय नहीं है। एक साथ एलोपैथी भी चल रही है, आयुर्वेदिक भी चल रहा है, होम्योपैथी भी चल रहा है, एक्यूप्रेशर चल रहा है, सब चल रहा है। अब किसी न किसी में से कुछ ना कुछ हुआ, इलाज हो गया। अब सभी डॉक्टरों को कैसे देखता हो, साहब आप ही के करना, आप ही के करना, ये मूड होकर बिना निर्णय के, किसी न किसी में से तो हुआ ही होगा। तो उसी प्रकार भवितव्यता भी, यदि भवितव्यता पर ठाम निर्णय होता तो प्रयास रुक जाता ना उसको उस दिशा में। अभी भी क्यों कर रहे हो फिर? समझ में आया? इसलिए मैंने एक दिन कहा था, कहाँ पर कहा था याद नहीं है, जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान के कारण ये सब होगा। जितने भी अन्यमति है वे भी भगवान पर विश्वास थोड़ी है, वे तो डॉक्टर के पास खूब प्रयास करके आए हैं यहाँ पर। नहीं तो पहले ही चोट में एक्सीडेंट होते ही यहाँ पर भगवान के सामने लाकर खड़ा करते ना। इसलिए मैं कहता हूँ एक भी जन सामने आए जिसको भगवान पर विश्वास हो, और तुम तो केस निपट जाए इसके लिए भगवान के सामने रोज चक्रे काट रहे हैं, उससे दुगुनी चक्रे तो तुम वकील की काट रहे हैं रोज। मतलब तुम्हारे अंदर में यही है, साहब जिससे बनाओ बनेगा, बनाएगा। भगवान नहीं तो वकील है, वकील नहीं तो भगवान है, जैसे तैसे हमको तो काम चाहिए। हम कह रहे काम की बात नहीं है, तुम विश्वास का है भगवान पर। विश्वास होता तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, वकील के पास नहीं जाते, सीधा यहां पर आ जाते तुम। मतलब भगवान को भी विश्वास थोड़ी है इस जीव का, आप समझ गए? मूढ़ होकर भवितव्यता को मानता है। वहां पर जैसे भगवान की बात ली, उसी प्रकार यहाँ पर भवितव्यता के लिए लेना। ये बंध तत्व संबंधी भूल समझ में आई? अभी निर्जर तत्व संबंध में क्या करेंगे, मात्र इतना सा ही चेंज करना है। फिर यहाँ पर बंध का अभी आपको पता चलेगा मैंने निर्जरा संवर के साथ क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि इन्होंने बंध के विलोम के रूप में निर्जरा को दिखाया है, थोड़ी नई अपेक्षा है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि बंध का एक देश अब निर्जरा है, सो बंध को ही जिसने जाना नहीं, बाह्य ही वस्तु में इष्टानिष्टपना वहां पर भी रहा था, सो यहाँ पर भी तो वैसा ही रहेगा उसका। और कर्म से सब कुछ होता है ऐसा वो नहीं मानता, क्योंकि कर्म अदृश्य है, इसलिए अपने ही किए सब होता है, ऐसे यहाँ पर भी मानता रहता है। यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल। दुख के अभाव के लिए
वो बाहर बाहर ही प्रयास करते रहता है। कौन पढ़ेगा इसको? निर्जरा तत्व संबंधी भूल पढ़ो भाई देवेश। बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। ठीक है, अलग शैली है इनकी, समय सार की भी नहीं और न तत्वर सूत्र की। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? टैली किया ना उसी के साथ, उदाहरण देखो। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला बजाने? पकड़ में आ रहा है आपको? देखो अभी यहाँ पर विष मतलब क्या लेंगे? वैसे विष नहीं लेना है, उदाहरण में ही की बात है। विष, क्योंकि विष कौन पीता है वैसे, लेकिन जिससे हमको वो एलर्जी थी जिस चीज की, वो खराब असर दे रही थी। देखो एल्यूमिनियम होते हैं ना, एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन में व्रति त्यागी भोजन नहीं करते, आपको पता है? तो सज्जन को नहीं करना चाहिए, व्रति त्यागियों की भी बात नहीं है सचमुच। क्यों? क्योंकि उससे ये कहते हैं, उसमें वो उबलता है ना कोई भी चीज, तो उसमें से पॉइजन उतरता है, उसमें पॉइजनस हो जाती है। मैं ऐसे क्यों उदाहरण दे रहा हूं? मैं बोलो जल्दी। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि सीधा विष कौन खाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में सालों भोजन कर रहे आप, और आज हमने ये कहा बहुत जगह, मैं कहता हूँ एल्यूमिनियम में करते हो आप जहर खा रहे हो। अब जानते हो जहर निकलता है, और कटिंग भी मेरे पास बहुत टाइम पड़ी थी। एल्यूमिनियम में जो भी कुछ खाता है वो जहर खाता है। अब उसको जैसे ही ये बताओ, अब उसको यकीन हो गया। मतलब आज विष का सेवन आज तक कर रहा था, ये यकीन नहीं है, तो उसको मिटाने का उपाय करेगा, बाह्य सामग्री को अक्षत करेगा। अब भी मैंने आपको कहा तो आप जरूर उपाय कर सकते हैं। अभी एल्यूमिनियम, मम्मी एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं लाना घर में, बगार नहीं देना उसमें, समझ में? ये कब बोल सकोगे आप? ये अभी आप बोल सकोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चल गया हो। अभी पढ़ो इस उदाहरण को, पढ़ो। उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों से, अरे नहीं, जैसे भक्षण के वे विष अधिक से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने का उपाय को कैसे भला जाने? मैंने उदाहरण कौन सा दिया विष में? एल्यूमिनियम का, क्योंकि वैसे सीधा विष थोड़ी कोई खाता है। हाँ बोलो। उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने? बराबर। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म, ये पहला पैराग्राफ हुआ। दूसरी पैराग्राफ भी मैंने समझाया है। हाँ वो सुनो, ये दूसरा पैराग्राफ है ना, सीधा ऊपर की एक लाइन अंडरलाइन करो, बंध तत्व संबंधी भूल में। और तथा जीवों की इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म है उनका तो ज्ञान नहीं होता। ऊपर की कौन सी लाइन अंडरलाइन करोगे टैली के लिए? जल्दी बोलो। हैं? नहीं, उसके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है। इसको अंडरलाइन करो ऊपर, चौथी लाइन मिल गई। और यहाँ पर तथा इस जीव को इंद्रिय द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं। हाँ बोले, अभी दोनों का अंडरलाइन करो, और चाहे तो एक लाइन खींच दो बीच में, फेंट दो, टैली हो जाएगा वो। मतलब ये इसके सापेक्ष बात चल रही है। मैं तो मेरे इसमें सीधा ऐसा करता हूँ, एरो लगा देता हूँ, तो ऊपर से बात आ रही है। बंद से जोड़ रहे पूरे प्रकरण को, आप थोड़ी हिंट पाएंगे बंद की, आप निर्जर और मोक्ष भी अपने आप लिख पाएंगे पूरा प्रकरण। और उनमें दुखों के कारण हो सकती है उसका भी ज्ञान नहीं है। वे अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायी जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। राइट। हाँ, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है। बराबर। उनका उपाय करके वृथा ही करता है। राइट। ये उपाय क्या कर रहा है? बाहर में आश्रव और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? आश्रव में इतना ही कहा था, आश्रव में कर्म का फैक्टर खड़ा नहीं किया था उन्होंने इतना ही कहा था ये बाहर को दुख का कारण जानता है, उसको मिटाना चाहता है, और खरेखर दुख का कारण ये आश्रव है। अभी बंध में थोड़ा फर्क करके क्या बोल रही है? दुख का कारण मूल में कर्म है और ये बाहर के ही सहयोगों में लगा है। फर्क कितने जनों को समझ में आ रहा है? दोनों जगह एक बात कॉमन है, सहयोगों के कारण वो सहयोगों में उपाय करता है, ये कॉमन है। और आश्रय तत्व में कहा था अपना राग दुख रूप है, ये समझता नहीं है। और बंध में ये कह रहे अपना कर्म सब कराता है, ये समझता नहीं है, और बाहर में उपाय करता है। दोनों जगह एक भ्रांति है, बाहर में उपाय करता है, ये बात विचित नहीं है कह रहे। समझ में आ गया? हाँ पढ़ो। हो गए क्या ये? अभी निर्जर मोक्ष तत्व संबंधी भूल मैं पढ़ाऊंगा नहीं कल आपको, इसलिए मेरे सामने यहां से पढ़ो। कुछ भी इसमें नई बात नहीं मिलेगी। क्या लेंगे? बस बंध का सर्वथा अभाव, जहां जहां अभाव लिखा था ना निर्जरा में, यहां पर बस सर्वथा लिख देंगे, खेल खत्म। चलो चलो पढ़ो, समय पढ़ो। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव
सर्व गोला चढ़ा दो और वहां पर एक देश को गोला चढ़ा देना। हाँ, जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? जैसे किसी को रोग है। अब यहाँ पर उदाहरण क्या दे रहे हैं? वहां पर विष भक्षण का दिया था निर्जरा में, अब यहाँ पर रोग का। जैसे किसी को रोग है और वह उसका रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने? उसी प्रकार इसके कर्म बंध है। यह उस बंध को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। सेम प्रकरण रिपीट हो रहा है ना? हाँ, इसलिए बाह्य पदार्थ को दुख का कारण आप ऐसे चार्ट वाइज और सेटेड अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सरल दिखेगा। एक लाइन पर चलने की आदत है टोडरमल जी साहब को, सेम तर्क युक्ति को लेकर बढ़ते हुए। बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करना। अभी इसके लिए कौन सी लाइन टैली करोगे? निर्जरा तत्व संबंधी भूल की। इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। जल्दी बोलो, पहली लाइन अंडरलाइन करो इसकी। अन्य पदार्थ को दुख जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। फर्क क्या पड़ा दोनों लाइन में? फर्क क्या है दोनों लाइन में? राइट, यहां पर सर्वथा अभाव है और एरो खींच लो, दोनों लाइन में एरो खींच लो, दोनों को इंटरकनेक्टेड कर दो तो आपका पता चलेगा कि यही लाइन रिपीट हुई है, मात्र सर्वथा शब्द बड़ा है मोक्ष में। समझ में आ रहा है आपको? ए भाई, सबने कंप्लीट किया मुक्ति? कल मैंने पूछकर फिर मैं आगे क्यों बड़ा बोलूं आपको? मैंने पूछा कंप्लीट तो है सबका, और फिर आपने कहा नहीं, मुझे क्या दिक्कत हुई मालूम? मैंने कहा अभी तक कैसे नहीं बोली है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे यह कहना है, आप यदि नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी हो गए क्या अंडरलाइन? सब अच्छे से मिल रही सब लाइन्स? नहीं मिल रही हो तो बेटा मैं ये कह रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्वयं हाथ ऊपर करो, बोलो हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक एक को तो पूछा नहीं जा सकता नहीं यहाँ पर, आप तो बोलो स्वयं। चलो, ये अपना प्रश्न हो गया है, पढ़िए, इसको पूरा करिए। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्री को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है। बस ऊपर के साथ भी टैली करो। इष्ट सहयोग आदि कारण, वो जो बाहर की सामग्री है ना, उसको देख लो। चलो कहाँ पर होगा? हाँ, और परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह व्रता ही खेद करता है। व्रता ही खेद करता है, इसको भी वो कर दो। अरे अरे देखो, करो। हाँ, इस चलो प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ बस हो गया प्रकरण, शेष कल देखते हैं।